जय माँ कालका दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल परम कल्याण साधना में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें ये है कि कभी कभी हम जैसे पूजा पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो उसका फल हमें नहीं मिलता है और उल्टा देवी देवताओं का आभास भी नहीं होता है, एहसास भी नहीं होता। वो देवी देवता आके रुष्ट होकर वापस चले जाते हैं, उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती, हमें हमारी पूजा जाप का पूर्ण फल नहीं मिलता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है जाप से सिद्धि होती है, यह सत्य है दोस्तों। लेकिन जब कोई साधन निरंतर जाप करता रहा है लेकिन सिद्धि प्राप्त नहीं होती, ना ही शक्तियों का अनुभव और एहसास ना ही होता है, तो दोस्तों ऐसा होता क्यों है? दोस्तों, शास्त्रों में जो दिया गया है वो तो सत्य ही है, क्योंकि हम सभी ने देखा है, सुना भी है और पढ़ा भी है कि जब नियम व श्रद्धा भाव से शक्ति की पूजा की जाती है, उपासना किए जाते हैं, जाप किए जाते हैं, तो वो फलित होते हैं। जैसे पहले राक्षस करते थे, ऋषि मुनि करते थे जाप, तो उनको उनका फल मिलता था दोस्तों। तो ये तो सत्य है कि जब जाप सही तरीके से किए जाएंगे तो हमें उसका फल जरूर मिलेगा, शक्ति का एहसास भी होगा, उसकी कृपा दृष्टि भी प्राप्त होगी दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है, तो ये झूठ नहीं है दोस्तों कि जाप से सिद्धि प्राप्त होती है, ये सत्य है दोस्तों। जब भी कोई साधक किसी भी देवी देवता की शक्ति की पूजा या जाप पर बैठता है तो वो शक्ति या उनके सेवक आते हैं, लेकिन हमसे ही कोई गलती हो जाती है, हम ही कोई गलती कर बैठते हैं, कोई भूल हो जाती है जिससे हमें उस जाप का फल प्राप्त नहीं होता और ना ही उस शक्ति की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि वो शक्ति रुष्ट होकर वापस चली जाती है। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी गलतियां, ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे हमें ये पता चले कि हमें हमारी पूजा, हमारी जाप का पूर्ण फल क्यों नहीं मिला दोस्तों? तो आइए चलते दोस्तों उन कारणों की तरफ। दोस्तों, जिस स्थान पर कभी भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, चाहे 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन की पूजा पाठ कर रहे हैं, तो दोस्तों जिस स्थान का आप चुनाव करें, चाहे मंदिर या आपका घर हो या कोई भी स्थान हो, दोस्तों उस स्थान को चेंज ना करें दोस्तों। जब भी आप पूजा पाठ करें, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन की जो भी आप संकल्प लेते हैं, आप उस स्थान में बदलाव ना करें। उसी स्थान पे हो सके तो उसी एक समय निर्धारित कीजिए, उसी समय पे आप अपना जाप की शुरुआत कीजिए दोस्तों। स्थान बदलने से भी दोस्तों देवी देवता शक्ति उस स्थान पे आके, आपने एक स्थान पे आई, वहाँ पर उसने दे दिया कि यहाँ बच्चा पूजा करने, साधक करने आता है, आपने वो स्थान चेंज कर दिया, शक्ति वहाँ से वापस चली जाती है। इसलिए जिस स्थान का आप चयन करें उस स्थान पे ही अपनी जो भी जितने दिन का संकल्प लिया है उसको पूरा करें दोस्तों। दूसरा है दोस्तों, कभी भी पूजा पाठ करें, किसी भी शक्ति को इष्ट माने तो उसी एक इष्ट को पकड़ के चलते रहें, कभी उसमें बदलाव ना करें दोस्तों। कई बार ऐसा होता है, एक जगह करी पूजा, नहीं हुआ, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी, जगह जगह आदमी बदलता रहता है और हर समय हमें फिर उतना ही समय, उतनी ऊर्जा का देना पड़ता है उस तक जाने के लिए। यह भी गलत है दोस्तों। एक ही शक्ति को पकड़ कर चलें, उसी के चरणों में लगे रहें, उसी को कहें आप सर्व शक्तिशाली हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं, आपके चरणों में हूँ, आपसे मेरे जीवन का उद्धार है, आपकी कृपा से। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से समय भी बचता है और शक्ति की कृपा भी प्राप्त होती है, और ऐसा ना करने पर शक्ति हमसे रुष्ट होकर चली जाती है। दोस्तों, अगर आपके मन में व विचारों में शुद्धता नहीं है, एक तरफ तो आप जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में, विचारों में शुद्धता नहीं है, लोगों के प्रति या मन में ऐसे विचार, घृणित विचार है, लोगों के प्रति मन में गलत धारणाएं हैं, तो दोस्तों, और बुरी संगतों में आप घिरे हुए हैं, एक तरफ तो जाप कर रहे हैं भगवान का, शक्ति का जाप कर रहे हैं,
और दूसरी तरफ आपके मन में घृणा है किसी के लिए, विचार शुद्ध नहीं है, मन आपका साफ नहीं, दोस्तों तब भी शक्ति आपके पास रुकेगी नहीं, वो रुष्ट होकर आपसे चली जाएगी। आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होगा दोस्तों। इसीलिए अपने मन व विचारों को शुद्ध रखें और बुरी संगतों से दूर रहें दोस्तों। और कारण भी है, लालच व छल कपट। दोस्तों पूजा पाठ करते हैं, जाप करते हैं, शक्ति का आह्वान करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जाप करें कि अपने मन विचारों को शुद्ध रखें, मन में लालच छल कपट ना रखें। पूजा पाठ के दौरान वह हमेशा ही अपने आप को सात्विक रखें, अपने मन में लालच व छल ना रखें। जहाँ लालच व छल होता है, लोगों के प्रति परोपकार की भावना नहीं होती, सहयोग की भावना नहीं होती, आदर की भावना नहीं होती, तो दोस्तों वहाँ आपका जाप का फल, आपकी पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अगर आप अच्छे काम करेंगे, लोगों को जितना भी आपका होता है आप परोपकार करेंगे, लोगों का सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, तो बिना जाप किए भी ऊपर वाली की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। इसलिए ये भी कारण है कि जो पूजा पाठ करते हैं मन में लालच छल और दूसरे के प्रति घृणा रखते हैं, शक्ति की कृपा उन्हें प्राप्त नहीं होती है, ना ही उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है दोस्तों। एक कारण और भी है, अगर आप किसी भी शक्ति की, चाहे वो भोले बाबा हो, माँ दुर्गा हो, बजरंग बली हो, कृष्ण भगवान हो, भगवान राम हो, तो दोस्तों इन सभी की सात्विक पूजा होती है दोस्तों। तो दोस्तों इन सभी की सात्विक पूजा होती है, तो खुद को भी इंसान को सात्विक रखना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए, सात्विक विचार रखने चाहिए अपने मन दिमाग में। अगर दोस्तों हम वैसे पूजा तो सात्विक कर रहे हैं और तामसिक चीज़ों में हम लिप्त हैं, तो भगवान उससे भी हमसे दूर हो जाएगा, क्योंकि भगवान को ये चीज़ें पसंद नहीं है दोस्तों। इससे भी शक्ति आपसे दूर हो जाएगी, रुष्ट हो जाएगी, आपकी पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों जीवन में अगर हमें किसी चीज़ को, किसी शक्ति की उपासना करनी है, उसका कृपा दृष्टि, उसका आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो हमें इन कारणों को, इन गलतियों को अपने जीवन से निकालना होगा, जिससे हम उस शक्ति की कृपा दृष्टि प्राप्त करेंगे, उसका अनुभव होगा, उसका एहसास होगा, हमें अपने जाप का पूर्ण फल मिलेगा, पूजा का पूर्ण फल मिलेगा, हमें सिद्धि हासिल होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ कारण, कुछ गलतियाँ जिसकी वजह से हमें अपनी पूजा जाप का संपूर्ण फल नहीं मिलता, शक्तियाँ आके वापिस चली जाती है और हमारे पास कुछ भी नहीं होता और हम हाथ पे हाथ मलते रह जाते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों का ख्याल करें, शक्ति की पूजा निष्ठा भाव से करें, अपने मन को स्वच्छ रखें, स्वच्छ विचार अपने अंदर रखें, लोगों के प्रति परोपकार की भावना रखें। इन सभी से आपको ईश्वर की, उस शक्ति की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी, वो हमेशा आप पे कृपा दृष्टि बरसाएगी, आपके जीवन में आ रही हर बाधाओं को दूर करेगी, जीवन में तरक्की खुशियाँ भरपूर देंगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, वह दोस्तों ऑल प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और नए नए टॉपिक लेकर हम आप तक आ सकें। वीडियो को दोस्तों पूरा देखें। जय माँ काल का दोस्तों।